हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के टॉपिक में हम लेने जा रहे हैं मैथ से सर्कल चैप्टर। ओके, इस सर्कल चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। जिस किसी का सर्कल चैप्टर का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। अब देखिए, सर्कल का जो भी टॉपिक है तो जो भी आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में 10th क्लास के भी कि एक जो क्या बोलते हैं कंसेप्ट है वो जरूर क्लियर होना चाहिए। वो कंसेप्ट पहले हम देख लेते फिर उसके बाद उस जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करेंगे। तो वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंसेप्ट आ जाता तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंसेप्ट का यूज है ही। लेकिन वो कंसेप्ट क्या है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल and the tangents drawn from the external point to this given circle. Okay, and this tangent is drawn from the external point P, suppose, and maximum two tangents can be drawn from an external point to the given circle. Suppose that two tangents are represented by PA and PB. This point A and B represent point of contact of tangent and circle. तो पॉइंट ए और बी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल का। मतलब टेंजेंट और सर्कल जहां टच कर रहे हैं उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कंडीशन क्या रहती है इसमें ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी रहेगा। ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन, सपोज O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल और जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A को हम सेंटर से ज्वाइन कर लेते इट फॉर्म्स द रेडियस। ओके, दोनों रेडियस बनेगी यहाँ OA एंड OB। तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं अप टू द पॉइंट B ऑल्सो। और हमें पता है कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होता है? जब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनती है या तो फिर सेंटर को जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल और टेंजेंट को ज्वाइन किया जाता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे ए से ज्वाइन करेंगे मींस इट रिप्रेजेंट अ रेडियस एंड दिस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट। इसी को टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी कहा जाता है, जो कि दोनों लाइन सेगमेंट जो है 90 का एंगल फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। नेक्स्ट वन इसमें देखिए, और पहले तो दोनों इक्वल हो गया, 90 डिग्री फॉर्म करे रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और सर्कल का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया ए ओ बी पी, तो इसमें ध्यान में रखिए 90 90 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर एंगल 360 डिग्री रहता है, जिसमें से दो एंगल में ऑलरेडी पता है 90 90, मतलब ये दोनों का सम 180 होगा तो रिमेनिंग टू का भी सम 180 रहेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या? एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा और इसी को सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाएगा। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे जिसका सम 180 है। तो ध्यान में रखिए ऐसे एंगल जिसका सम 180 रहता है वो एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बोथ आर द सप्लीमेंट ऑफ वन अनदर। ओके, नाउ तो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद में रखना है कि इफ यू जॉइंट सेंटर विद दिस एक्सटर्नल पॉइंट P, तो ध्यान में रखिए इसमें ये क्वाड्रिलेटरल टू ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा AOP एंड BOP, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट रहेगी? देखिए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ रहती है, रेडाई जो है ये भी इक्वल रहेगा और ये कॉमन साइड हो जाएगी ये दोनों ट्रायंगल के लिए। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो देखिए इसमें हमें थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से हम ये जो एंगल है ये वाला AOP और BOP ये दोनों इक्वल लिखेंगे, साथ में हम ये वाला एंगल भी इक्वल लिखेंगे APO एंड BPO। तो ध्यान में रखिए हमें ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो ये तीन पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर ये तीन पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो मोस्ट ऑफ सर्कल जो चैप्टर है आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज from a point Q, the length of the tangent to the circle is 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम जब भी बोला है तो समझ लीजिए कि वो जो फ्रॉम है एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट इज ड्रॉन। ओके, ये देखिए फ्रॉम अ पॉइंट Q बोला गया है तो फ्रॉम पॉइंट Q
सिर्फ एक टेंजेंट की बात किया है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोला है, सिंगल टेंजेंट इस पॉइंट Q से सर्कल को ड्रॉ किए यहाँ। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q इस पॉइंट Q का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर मान लेते हैं हमारा O है, इसका डिस्टेंस कितना दिया सेंटर से इस पॉइंट Q का? 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। तो ये O और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और सर्कल अगर ज्वाइन कर देते हैं O से लेके ये, तो रेडियस बन जाएगा R। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है M से रिप्रेजेंट किया है हमने। इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ये जो ट्रायंगल है कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। लेकिन देखिए इसमें ऐसे कुछ मेंशन नहीं, तो हमें शो करना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आसान है लेकिन स्टेप्स लिखना आना चाहिए। आपको ध्यान में रखिए हर एक स्टेप के ऊपर मार्क्स रहते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? देखिए MQ is a tangent, okay, OM परपेंडिकुलर टू MQ हम लिख सकते हैं टेंजेंट रेडियस थ्योरम से। ओके, हमें पता है टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होता है कि रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और सर्कल को अगर से बनाते हैं हम, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर शो करने के बाद हम अब फ्री है टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OMQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। अभी देखिए इसमें ये दो साइड दिए, तीसरी निकालना है रेडियस। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर दैट इज रेडियस प्लस MQ स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू जो भी दी है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। OQ कितना हमारा 25, दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है? OM हमें निकालना है एज इट इज, प्लस MQ कितना है? 24। अब देखिए इसका स्क्वायर ले लिया हमने, अब इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे और इसको इधर लाके सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। ओके, तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज दिस रिमेनिंग पार्ट यू ट्राई योरसेल्फ एट योर होम। ओके, होप सो कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में वो आपको समझ में आएगा। इट्स सो इजी क्वेश्चन, सिर्फ स्टेप जो है स्टार्टिंग की शुरुआत कैसी करना वो आप अच्छी तरीके से लिख कर रख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ क्या बोला गया है? फ्रॉम पॉइंट T टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T, फ्रॉम पॉइंट T टेंजेंट्स एस के ऊपर ध्यान में रखिए कि हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। टेंजेंट नहीं बोला है, एस भी है, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट, मतलब 2 टेंजेंट्स यह बोला है ऑलरेडी। फ्रॉम द पॉइंट P द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। ओके, एज शोन इन फिगर दिया है उसमें, तो पहले फिगर बना लेते हैं इसमें। ये देखिए फिगर में क्या दिया, एक सर्कल है एंड फ्रॉम पॉइंट T बोला है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट T हम बना लेंगे यहाँ। दिस इज पॉइंट T। ओके, इस T से 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी एंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड Q एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, व्हिच फॉर्म्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ angle POQ is 110 degree, then find the value of angle T. ओके, देखिए वैसे वही कंसेप्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो ये कंसेप्ट बार बार हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आएगा जरूर। तो देखिए ये एंगल दिया है, ये निकालना है, तो हमें पता है कि 90 डिग्री ये 110 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से हम एंगल T इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन लिखना कैसी है? देखिए ये पार्ट हमें जो है इसमें शो करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर है फिर 90 बनता है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कैसे? इन सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं PT इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू QT। ओके, ये 2 टेंजेंट्स है, इक्वल इन लेंथ है। आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T, हम ये लिख लिया पार्ट उसमें हमने।
देन P and Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OP is perpendicular to PT and OQ is also perpendicular to QT। यहाँ हम रीजन देंगे टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। ये लिखे बिना आप 90 का जो एंगल है उसे यूज नहीं कर सकते। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर से लिखेंगे हम दिस इम्प्लाइज एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल जो है 90 डिग्री ईच हो गया। अब देखिए यहाँ इन क्वाड्रिलेटरल POQT यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ट्राइंगल में 180 डिग्री रहता है और क्वाड्रिलेटरल में 360। तो वैल्यूज हम लिख लेंगे यहाँ एंगल P प्लस O प्लस Q प्लस T इज इक्वल टू 360 डिग्री हमने लिख लिया है। P कितना दिया है 90 डिग्री जो अभी हमने ऊपर लिखा है। O कितना है 110 गिवन है। Q कितना है 90 डिग्री है और T निकालना है। ओके एंगल T हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 90 प्लस 90 कितना होगा, या तो हम ऐसे करते हैं 110 प्लस 90 कितना होगा 200, 200 प्लस 90 कितना होगा इट इज 290। तो 290 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया तो प्लस का माइनस हो गया इज इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना होता है 70 डिग्री। तो एंगल T जो है वो 70 डिग्री हमारा आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन स्टेप्स इंपॉर्टेंट है लिखना, मार्क्स पूरे मिलना चाहिए, कोई भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, यहाँ स्टेप मिसिंग नहीं चाहिए। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या दिया है, क्या निकालना है, ये सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज इफ tangents PA and PB drawn from point P to the circle, drawn from point P to the circle with center O। ओके क्या बोला गया कि थ्रू टेंजेंट है P और PB, ओके जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से गिवन सर्कल को ड्रॉ किया है और सर्कल का सेंटर जो है O, inclined to each other at an angle of 80 degree, inclined to each other at an angle of 80 degree, then find angle POA, find एंगल POA। देखिए मिलता जुलता समय पिछले वाला जैसे एक सिंपल सा फिगर बना देते हैं। तो क्या बोला गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। फ्रॉम दिस पॉइंट P two tangents are drawn and represented by P and PB, so this point of contact is A and this one is B, this is the center O। okay? अब इसमें क्या बोला गया है, इफ टेंजेंट्स P and PB drawn from point P to the circle with center O inclined to each other, दोनों जो है inclined to each other at an angle of 60 डिग्री बोला है इसमें। ओके सॉरी 80 डिग्री बोला है इसमें, 80 डिग्री। फाइंड एंगल POA, POA निकालना है इसमें, ध्यान में रखिएगा, इससे ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। POA ये वाला एंगल निकालना है। ओके तब देखिए इसमें शुरुआत कैसे करेंगे, लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है लेकिन स्टेप्स लिखना बड़ी डिफिकल्ट रहता है। हर एक स्टेप इसमें आना ही चाहिए, कोई स्टेप मिसिंग नहीं चाहिए। तो स्टेप्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है ये वाला एंगल, ध्यान में रखिएगा, ये एंगल निकालना है, POA निकालना है। ओके अब देखिए हमें पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और ये अगर OP ज्वाइन कर लेते हैं तो ये दो जो ट्रायंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे बाय ट्रिपल एस कंडीशन से हम बोल सकते हैं। लेकिन स्टेप्स लिखना कैसे है वो देख लीजिए, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा इसका। नाउ सॉल्यूशन, ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन OP लिख देते हैं, ठीक है, OP को ज्वाइन कर लिया हमने। उसके बाद
जॉइंट ओ ए भी लिखेंगे हम, जॉइंट ओ ए ओ बी, ये दोनों ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ओ ए एंड ओ बी जो ज्वाइन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों रेडाई हो जाएगा। ओके, रेडाई। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और सर्कल से ज्वाइन हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ ए, ये स्टेप आएगी ही, ध्यान में रखें। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड सेकेंड वन इज ओ बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी पी। ओके, ये दोनों स्टेप आना ही चाहिए, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक स्टेप में ये आएगा ही, ये आपको स्टेप लिखना ही पड़ेगा, ध्यान में रखें, तभी ये 90 का यूज हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये दोनों 90 तो शो कर दिया इसमें हमने। अब क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल, ओके, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ध्यान में रखिए सबसे पहले अगर हम ये निकाल लेते, ये पूरा एंगल अगर निकाल लेते, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल रहता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों 90 का यूज करके हम इस वाला एंगल ओ निकाल सकते हैं। तो पहले वो ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलैटरल ओ ए पी बी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं एंगल ओ प्लस बी प्लस पी प्लस ए, ओ प्लस बी प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, O निकालना है, B कितना है 90 डिग्री, P कितना दिया 80 डिग्री, प्लस A इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो O हमें निकालना है। ओके, O इज द रिक्वायर्ड एंगल, मतलब निकालना है हमें, रिक्वायर्ड एंगल नहीं है ये, निकालना है। O आएगा तभी जाके AOP है तो POA आ जाएगा। अब देखिए 90 प्लस 90 कितना होता है 180, 180 प्लस 80 हो जाएगा 260 डिग्री इज इक्वल टू 360। ये इधर चले जाएगा, माइनस होगा, 360 माइनस 260 तो एंगल ओ आ जाएगा आपका 100 डिग्री। इस तरीके से एंगल ओ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, करना पड़ेगा, तभी जाके ये एंगल आएगा। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP by SSS congruency rule। ओके, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दिस इंप्लाइज एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। CPCT से ये दोनों क्या हो जाएंगे, CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। लेकिन हमें पता है कि AOB जो है हमारा एंगल AOB, यहाँ देखिए एंगल इस O को हम AOB लिखेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास 100 डिग्री है AOB। अब ये जो पूरा AOB है और ये इसका जो पार्ट है AOP एंड BOP, ये दोनों इक्वल है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। AOB इतना 100, हाफ ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साथ में इसकी भी वैल्यू निकल चुकी है। तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। नाउ द क्वेश्चन 4 इज, चलिए शुरुआत करते हैं। Prove that the tangents drawn at the end points of the circle are parallel to each other. Prove that the tangents drawn at the end points of diameter are parallel to each other। ओके, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन हमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसका आंसर जो भी लिखना पड़ेगा, सारी स्टेप लिखनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन समझ लेते, क्या बोला गया है कि
tangents drawn at the end points, okay, end points पे किसके end points पे, diameter के end points पे जो tangents draw कर रहे हैं, मतलब फिगर से हम समझते हैं ये सर्कल हो गया, ओके, ये सपोज मान लेते हैं ये diameter to the circle हो गया और ये सेंटर हो गया which lies on the diameter। तो ये end points of diameter पे जब हम दो tangents draw कर रहे हैं, जैसे ये पहला tangent हो गया और ये दूसरा हो गया, इसका नाम भी हम दे देंगे अभी, ओके। So these are the two tangents drawn at the end points of the diameter. Suppose this tangent is represented by AB and this one is represented by CD. Okay, तो ये two tangents हमने draw कर लिए at the end points of the diameter और यही दो tangents को हमें parallel proof करना है। अब देखिए, अब इसमें क्या, ये टेंजेंट और ये सर्कल है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे कैसे हम, तो देखिए एन एम जो है, एन एम इज डायामीटर, ओके, एन एम जो है डायामीटर, ए बी इज tangent to circle at point n, मतलब n जो रहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और दूसरा है सी डी इज tangent टू सर्कल एट पॉइंट m, ये m जो रहेगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा इस टेंजेंट के लिए, ओके, ये टेंजेंट और सर्कल के लिए। अब देखिए इसमें और एक चीज हमें ध्यान में रखना है, ये जो है डायमीटर ये दो रेडियस से मिलकर बना है, ओ एन और ओ एम। अब देखिए हमें ये पता है कि जब भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की जाती है, या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर अगर ज्वाइंट कर देते हैं, तो रेडियस जो फॉर्म होती है, ये रेडियस कभी भी टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहती है, ओके। So radius is always perpendicular at a point of contact of tangent and circle, okay। टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइंट करने के बाद जो रेडियस बनती है, दैट रेडियस, ओके, दैट इज लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। तो हम यह मेंशन करेंगे ओ एन एंड ओ एम आर रेडाई, ओके। तो इसमें इसके बाद लिखेंगे ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी and OM is perpendicular to CD। यह रीजन लिखना पड़ेगा टेंजेंट रेडियस थ्योरम के ऊपर से हमने ये परपेंडिकुलर लिखा है। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हम कोई भी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 लिख सकते हैं, ओके। देयरफॉर ये परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री भी लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर मतलब ही एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इसके बाद किस स्टेप में क्या आएगा हम देखते हैं। यहाँ जो हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, दिस इंप्लाइज, इस परपेंडिकुलर के ऊपर से हम लिख सकते, दिस इंप्लाइज एंगल ए एन एम, ओके, ए एन एम इज इक्वल टू डी एम एन, इज इक्वल टू डी एम एन। तो देखिए दो एंगल कौन सा हो गया, इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री ईच है, ओके, 90 डिग्री ईच। इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है, और जब दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहते हैं तो लाइंस पैरेलल रहती है, ओके। सो बोथ आर, हम यहां मेंशन करेंगे, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये एंगल के ऊपर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर, और दिस इंप्लाइज ए बी जो है टेंजेंट इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। सो this is all about the tangents drawn at the end points of the diameter are always parallel to one another, okay, इसका प्रूफ हमने लिख चुके हैं। so this one is the question number 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या फाइंड आउट करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, तो हम आसान तरीका इसका देखेंगे कि किस तरीके से आसान इसको अलग अलग मेथड से प्रूफ किया जाता है। थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, बार बार कह रहा हूं मैं,
तो देखिए इसे समझे किस तरीके से आसान मेथड से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते, फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रूव दैट द perpendicular at okay at point of contact, at point of contact of tangent to the circle, tangent to the circle passes through origin, passes through center of circle, center of circle। थोड़ा इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, लिखना भी समझ लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं समझेगा आपको तो इसका सॉल्यूशन लिखना इतना आसान नहीं है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो पहले इतना समझ लेते फिगर से। तो ये सर्कल हो गया हमारा, ओके, दिस वन इज अ सर्कल, this is center O, and this one is a tangent to the circle. This tangent is represented by, suppose, AB. This is AB is the tangent, and this one is the point of contact. This is point of contact of tangent and circle. Okay, इतनी बात समझ में आ गई आपको। Prove that the perpendicular, okay, this is perpendicular at पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो दिया है टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर कहां से पास होना चाहिए, बोल रहे हैं कि सेंटर से पास होना चाहिए। ध्यान में रखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ओके, एंड दिस परपेंडिकुलर इज पासेस थ्रू द सेंटर होना चाहिए। देख तो रहा है कि पास हो रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करके बताना है कि जो भी परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल पे ड्रॉ किया है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ओके। इस जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, इसे लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट या लाइन भी बोल सकते हैं। मेंशन इसे परपेंडिकुलर बोला है तो उसे लाइन या लाइन सेगमेंट हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम पे। अब इस लाइन सेगमेंट का हम नाम दे देते हैं, कुछ PQ ले लेते हैं इसे। PQ इज द लाइन सेगमेंट, perpendicular line segment drawn at point of contact of tangent and circle, ओके। तो ये ऑलरेडी PQ जो है परपेंडिकुलर दिया है, ओके। अब हमें क्या प्रूफ करना कि ये जो PQ है O से पास हो रहा है, ओके, O फॉर सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास होता है करके ये प्रूफ करना है, ओके। तो इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप बताऊंगा, उससे भूलना नहीं है आपको। सो AB इज टेंजेंट, AB is tangent at M to the circle। ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, सारी स्टेप इसमें थ्योरेटिकल है, ध्यान में रखिएगा। AB is tangent at M to the circle with center O। O is the center of circle। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। AB is tangent to the circle, ओके, एट M पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल का सेंटर है O, ओके। उसके बाद के स्टेटमेंट में आएगा PQ। द परपेंडिकुलर PQ, ओके, इज एट M। PQ परपेंडिकुलर कहाँ है? M, ओके। PQ is a perpendicular at point M, at point M, and this point M is nothing but the point of contact of tangent and circle, okay। इतना लिखने के बाद थोड़ा एक आगे की स्टेप आपको समझना है कि करना क्या है अभी। अब देखिए ऑलरेडी गिवन है PQ is a perpendicular at this point of contact of tangent and circle। अब एक चीज ध्यान में रखिए, we know that what कि tangent radius थ्योरम क्या होता है, we know that, ओके,
ओके, क्या पता है हमें? टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ओके, क्या पता है हमें टेंजेंट रेडियस थ्योरम का? कि जो भी रेडियस रहेगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मींस OM is perpendicular to AB at M। ओके, अब ये जो दो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या शो कर रहे हैं कि PQ भी परपेंडिकुलर है एट M एंड दिस OM is the radius of circle is also perpendicular at this point of contact M। अगर मान लीजिए एक ही लाइन सेगमेंट है ये और इस पॉइंट M के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर है और उसमें से एक पार्ट जो है OM है, इस लाइन PQ का पार्ट OM है और ये PQ गिवन लाइन सेगमेंट है which is perpendicular to point of contact of tangent and circle। तो इससे हमें ये पता चला कि एक ही लाइन पे ये दूसरा लाइन सेगमेंट भी है जो कि सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री का। इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस है इट इज लाइज ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट PQ। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। सो using these two statements we can say that this OM which is a radius is said to be lies on this line segment PQ। तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है। ओके, so this implies radius OM is lies on perpendicular PQ। ओके, परपेंडिकुलर PQ मतलब रेडियस परपेंडिकुलर PQ के ऊपर लाइज है। सो बोथ आर कोइंसिडेंट लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, बोथ आर नहीं बोल सकते। PQ कोइंसाइड ऑन OM इज कोइंसाइड ऑन PQ हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये सिंपल सा सेंटेंस यूज किया, रेडियस OM इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर PQ। मतलब ये इस परपेंडिकुलर के ऊपर है, इसका मतलब OB therefore O lies on PQ हम बोल सकते हैं। जब पूरा रेडियस PQ के ऊपर है तो पॉइंट O भी PQ के ऊपर है। इसी का मतलब क्या हो जाएगा? PQ passes through center, PQ passes through center of circle, center of circle। ओके, देखिए डिफरेंट बुक में कुछ एजम्पशन करके भी इसे सॉल्व किया गया है, बट दिस वन इज अ प्रॉपर मेथड हम यूज कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, एकदम ज्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं है। सिर्फ हमें रेडियस और गिवन जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है दोनों को हमें कोलिनियर बताना है, जिससे कि जो सेंटर रहेगा वो मींस जो गिवन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट PQ रहेगा वो सेंटर में से पास हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है, उसके बाद ये लिखना है आपको। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन 6 इज ओके, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance of 5 centimeter। Question number 6, the length of tangent drawn from a point A at a distance 5 centimeter at a distance 5 centimeter from the center of circle, from the center of circle is 4 centimeter, is 4 centimeter, find radius of circle, then find radius of circle। ओके, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए बड़ा कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा, एक कंटिन्यूस सेंटेंस के बीच में दूसरा सेंटेंस डाल दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये हो गया एक सेंटेंस यहां से लेके यहां तक।
क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया है, फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, at a distance of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटेंस यही रोक कर बीच में ये वाला दूसरा सेंटेंस डाल दिया है, ओके यहां तक, और ये फिर सेंटेंस यहां कंटिन्यू किया है, ध्यान में रखिए। तो ये सेंटेंस को अगर हम रीड करते यहां से इसको छोड़ दिया जाए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। ओके देखिए फिगर से समझते हैं इसे किस तरह से दिया है इसमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यही दिया है इसमें। ओके द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, ये हो गया, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर बोला है, ये जो पॉइंट ए है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा, दिस इज द रेडियस। ओके ये परपेंडिकुलर रहेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इन सर्कल के। देखिए और भी कंफ्यूजन अगर होता है आपको, जब भी रेडियस फाइंड करना रहा तो ये दो साइड मतलब कंफ्यूजन है आपको, तो ध्यान में रखिएगा लॉन्गेस्ट साइड जो रहेगा हाइपोटेनस रहेगा, मतलब जो बड़ा नंबर है वो डायरेक्टली आप हाइपोटेनस को दे दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो छोटा नंबर रहेगा वो साइड को रहेगा। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका कि इसे कोई पॉइंट एम कंसिडर कर लेते हैं, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए। ओके टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट बार बार आता ही है, क्योंकि हमें जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है, तो उसे बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए एक 90 डिग्री एंगल होना ही चाहिए, जो कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, सो एंगल एम इज 90 डिग्री, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर से ये प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो रेडियस आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, यह है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर दैट इज द रेडियस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर। ओके एम ए कितना है हमारे पास 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना था 25, 4 स्क्वायर कितना था 16, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ओ एम इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बीच की स्टेप्स के स्किप इसलिए किया हो कि वो सिंपल सा कैलकुलेशन आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ओ एम जो है रेडियस आ गया हमारे, यहाँ लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेटमेंट को लेकर था, वो भी क्लियर हो चुका है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles are drawn having radius read at 3 and okay question number 7. Two concentric circles with radii 5 centimeter and 3 सेंटीमीटर। अब देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है देखते हैं इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू लार्जर सर्कल which touches the smaller circle। अब देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका कॉमन सेंटर रहता है, एक ही सेंटर रहता है, एक सेंटर का यूज करके हम नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा 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 कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल की ही बात की है, तो हम या दो ही सर्कल लेंगे जिसका कॉमन सेंटर रहेगा।
जैसे मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल हो गया छोटा वाला, ओके, और दूसरा सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया इससे, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, और दोनों का सेंटर जो है वो हमने मान लिया है। ओके, सो दीज आर द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर ओ। अब क्या दिया, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बड़े वाले का जो रेडियस रहेगा वो बड़ा रहेगा, छोटे वाले का रेडियस छोटा रहेगा। मतलब इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लेते और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ले लेते 3 सेंटीमीटर। तो पहले छोटे वाले का रेडियस हमने लिख लिया है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का भी लिखते हैं। लेकिन आगे की कंडीशन देखते क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ध्यान में रखिए, कॉर्ड टू लार्जर सर्कल। अभी जो बड़ा सर्कल है उसमें एक कॉर्ड दी गई है, ओके, उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करना है हमें इस लार्जर सर्कल में जो भी कॉर्ड है। लेकिन कंडीशन क्या दी है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो बड़े वाले जो सर्कल में जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच करते हुए जा रही है। मतलब मान लेते ये कॉर्ड है, ये छोटे सर्कल को यहाँ टच कर रही है और इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं हम ए बी। ओके, दिस इज अ chord AB to the larger circle which touches the smaller circle, suppose at this point M हम बोल सकते हैं। अब ये कॉर्ड बड़े सर्कल की कॉर्ड AB छोटे सर्कल को टच कर रही है, मतलब क्या होगा, AB जो है इट एक्ट्स एज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, वो स्मॉलर सर्कल को टेंजेंट कहलाएगा और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने M ले लिया है। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल भी हम ए ओ से लेके ए ज्वाइन कर लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर दिया है, लिख लेते हैं। अब देखिए 3 है, ये 5 है। अब इसे 90 डिग्री हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि इसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ मेंशन कैसे करेंगे हम कि वो 90 डिग्री है, हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज कॉर्ड टू लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल, ये मेंशन कर दिया, ए बी कॉर्ड है लार्जर सर्कल की। ए बी फिर लिखते हैं, ए बी अब छोटे सर्कल के लिए लिखते हैं, ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल को ये टेंजेंट हो गया। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, एम। या एम के बारे में भी लिख लेते हैं, एम इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, एम इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लिया, टेंजेंट जो है ए बी टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, तो एम इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख लिया इसमें। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो डिस्टेंस है joining the center to the point of contact, it is always perpendicular to the tangent and that distance is nothing but the radius of the smaller circle। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके ऊपर से हम कि OM is perpendicular to AB और इसी के ऊपर से ये 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। अब हम रेडी है कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें डायरेक्टली, कभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई मत कीजिए, मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सब चीज लिखने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ, अब और एक चीज आपको यहाँ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेंजेंट ए बी को OM परपेंडिकुलर है। छोटे सर्कल की बात करें, OM इज द रेडियस टू द स्मॉलर सर्कल। अगर हम बड़े सर्कल को लेके देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एज OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर छोटा सर्कल यहां से इमेजिन के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देते तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, ये स्टेटमेंट 9th क्लास का थ्योरम जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू BM, लेकिन इसमें आपको रीजन देना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर drawn from center to the chord bisect it। okay, bisect the chord, bisect it। okay, इसीलिए AM इज इक्वल टू BM हमने लिखा है। ओके, तो एक थ्योरम है उसके ऊपर से हमने AM इज इक्वल टू BM लिखा है। अब देखिए इन ट्रायंगल OAM बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू
AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ओके, अब देखिए OA कितना है 5 स्क्वायर, लिख लिया हमने 5 स्क्वायर, AM निकालना है, AM स्क्वायर एज इट इज 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 जो होता है वो होता है 16। तो AM स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो AM कितना आ जाएगा, इट इज 4 सेंटीमीटर। आ गया ये AM हमारा आ गया। अब यहाँ क्या लिखा, AM इज इक्वल टू BM, जितना AM हम यहाँ लिख लेते, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM प्लस BM एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल फाइंड आउट कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, कुछ ना कुछ तो इसमें से आता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आने वाले क्वेश्चन जो है वो इससे भी ज्यादा मार्क्स के लिए 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पहले सिंपल लेवल के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज नंबर 10.2 से हम ले रहे हैं, सेम लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा हायर लेवल एक साथ हम लेने वाले हैं। तो पहले सिंपल लेवल के 7 के बाद डायरेक्ट 10 क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कि ये इसी लेवल का क्वेश्चन है, तो पहले इस लेवल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हायर लेवल के लेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू tangents drawn from external point, prove that the angle between two tangents, the angle between two tangents drawn from an external point, from an external point to the circle is supplement to the circle is supplement to the angle subtended by the line, angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, joining the point of contact at the center। चलिए क्वेश्चन लिखा जा चुका है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या करना है। ओके, लैंग्वेज, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है मैथ्स की, देखिए वर्डिंग जो है बड़ा कंफ्यूज करते, तो वर्डिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले वर्डिंग समझ लेते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, देखिए सिंपल सा फिगर होगा, ये हो गया आपका सर्कल, एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं, सिंपल सा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज P, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से गिवन सर्कल को टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, दोनों टेंजेंट इक्वल इन लेंथ रहेगा, और एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट इज सपोज P। अब क्या बोला गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज supplementary angle to the angle subtended by the segments joining the point of contact, ये point of contact of circle हो गया, with the center। okay, this is center O। फिर से एक बार समझ लेते लास्ट स्टेटमेंट, दिस एंगल जो कि पॉइंट P से गिवन सर्कल को जो दो टेंजेंट ड्रॉ करे, तो वो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो रहेगा सप्लीमेंट्री रहेगा with the angle formed by joining the line segment joining the point of contact with the center। the point of contact को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे जो एंगल बनेगा
इस एंगल से ये एंगल सप्लीमेंट्री रहेगा। ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है। ओके, कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और ये दोनों टेंजेंट एंगल पी बना रहा है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है टू द सर्कल एट ए एंड बी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से जॉइंट कर देते हैं, मतलब इस इनडायरेक्टली रेडियस के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाती है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री रहेगी, हमें प्रूफ करना है। फिर से यहाँ पे लिखना कैसे देखना है सबसे पहले। ओके, यहाँ लिखेंगे हम ओ ए एंड ओ बी आर रेडाई, ओ ए एंड ओ बी आर रेडाई, इसका प्रूफ देख रहे हैं तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ओ ए एंड ओ बी आर रेडाई। तो और यहाँ ये भी लिखेंगे ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट्स, ये चीज मेंशन करना ही है, ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें ज्यादातर राइटिंग पार्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, हर चीज डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीज मेंशन नहीं रहती है, वो कैसे आया है, किस बेसिस के ऊपर आप आगे की स्टेप लिख रहे हो, ये सारा चीजें आपको शो करना पड़ेगा राइटिंग में। तो देखिए दो चीज लिख लिया, ओ एन ओ बी आर द रेडाई, ए पी एंड बी पी आर द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। ओके, अब देखिए ए बी जो रहेगा, ए और बी इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट्स और सर्कल के, तो हम डायरेक्टली इसके बाद के स्टेप में लिख सकते हैं, देयरफॉर और दिस इंप्लाइज ओ इज परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। ये किस बेसिस के ऊपर लिखा है? टेंजेंट रेडियस थ्योरम से, जो कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। विदाउट 90 डिग्री आप ये दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी हो गया। ओके, तो देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हमने लिख चुके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 प्रूफ कर दिया। अब यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ए ओ बी पी यूजिंग और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? एंगल ए प्लस ओ प्लस बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। देखिए ए कितना हमारे पास 90 डिग्री है, ओ नहीं पता है, बी इज ऑल्सो 90 डिग्री, पी नहीं पता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, उसको उधर शिफ्ट कर देते तो यहाँ आ जाएगा एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ओ और पी जो है हमारा 180 डिग्री आ चुका है। जब किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ओ एंड पी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ओ एंड एंगल पी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इस तरीके से ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आने वाले, देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक से, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।